फ्रिज है जो दुनिया को संभाल के पड़ा हुआ था, अंटार्कटिका। कहते हैं कि एक कंट्री ऐसा था अंटार्कटिका के करीब, वहाँ पर आखिरी ग्लेशियर्स भी पिघल चुका है। हम अपनी ज़िंदगी में अगर लकड़ी का बुर्श इस्तेमाल करते रहें तो 1000 2000 पता नहीं कितने बुर्श हम अपनी एक ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो 1000 प्लास्टिक के जो बुर्श हैं वो हज़ारों साल तक इस ज़मीन पे डिकम्पोज नहीं होंगे। अगर वही लकड़ी के बुर्श होंगे, कर दिया किसी ने, उसके साथ ये वीडियो बना दी कोई, कि किसी की ये वीडियो पकड़ी गई। हम तो इस चीज़ के शौकीन हैं, हम तो इस तरह की वीडियोस को देखते हैं। में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी की सतह बढ़ रही है। जब पानी की सतह बढ़ेगी तो ये सैलाब आएंगे। मिसाल के तौर पे आज जो हम ज़मीन में रहते हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो जगह पानी ले ले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे मुल्क में एक ख़तरनाक सूरत हाल है सैलाबों की। हद से ज़्यादा 80% 82% से ज़्यादा कह रहे हैं कि बारिशें होने का इम्कान है और हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों को पता है सैलाब से क्या सूरत हाल आ रही है। मतलब कहने वाले कह रहे हैं कि 200 से या 200 से लेकर 250 तक लोग हलाक हो चुके हैं। कभी हमने सोचा है ये दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? सिर्फ़ और सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज की वजह से। हम अपनी इस धरती को, हम अपने इस ज़मीन को, हम अपने इस माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा इस दुनिया को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम मतलब एशियाई कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई कंट्रीज़ में तो बाकायदा कानून बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा सूरत हाल संभाली जा चुकी है, या संभालने की कोशिश तो कम से कम की जा रही है, या कम से कम अवेयरनेस तो पहुँच गई है। हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंट के हवाले से अवेयरनेस भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये टॉपिक ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, या इन्वायरमेंट या माहौलियाती तब्दीलियों पे बात ही नहीं करता कोई। क्यों? हमारे आवाम भी सुनना नहीं चाहते। हमारे आवाम को तो इंटरटेनमेंट चाहिए, हमारे आवाम को तो ट्रेंडिंग वो टिकटॉक चाहिए। हमारे आवाम को तो कोई लड़की ने किस तरीके से क्या कर दिया, किसी लड़की ने क्या कर दिया, किसी ने उसके साथ ये वीडियो बना दी कोई, कि किसी की ये वीडियो पकड़ी गई। हम तो इस चीज़ के शौकीन हैं, हम तो इस तरह की वीडियोस को देखते हैं, हम तो इस तरह की वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं, फिर ताकि लोग देखते हैं। फिर इसी तरह का हमारा एक कल्चर सा बन गया है। दुनिया में माहौल किस तरह तब्दील हो रहा है, हमारी बहुत ज़्यादा तरक्की जो है इस धरती को बहुत ज़्यादा नीचे ले जा रही है। कहने का मतलब है कि इंसान जितना ज़्यादा तरक्की करता है, उतनी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करता है, उतने ज़्यादा दरख्त कटते हैं, उतने ज़्यादा हम अपने इस पानी को, हम अपने दरियाओं को, हम अपने समंदर को आलूदा करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो दुनिया का फ्रिज है, जो दुनिया को संभाल के पड़ा हुआ था, अंटार्कटिका। कहते हैं कि एक कंट्री ऐसा था अंटार्कटिका के करीब, वहाँ पर आखिरी ग्लेशियर्स भी पिघल चुका है। यानी एक आखिरी ग्लेशियर था जो अंटार्कटिका के करीब एक जजीरा था, कंट्री था, उसका आखिरी ग्लेशियर था, वो भी पिघल चुका है। तो दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी की सतह बढ़ रही है। जब पानी की सतह बढ़ेगी तो ये सैलाब आएंगे। मिसाल के तौर पे आज जो हम ज़मीन में रहते हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो जगह पानी ले ले। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे घर डूब सकते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ सकती हैं और आ रही हैं। ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखें ना कि लोगों को तो पता है कि यहाँ से पानी ने गुजरना है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से गुजरा। पिछले साल से ज़्यादा उसको जगह चाहिए, उसने ज़्यादा तबाही मचाई है। इसका मतलब है हमने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था, हमने तो समझा था कि दरिया का पानी यहाँ से गुजरेगा जब बारिशें होंगी मानसून की, लेकिन उसको उससे ज़्यादा जगह चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ हम जो केमिकल्स, हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि अब तो ऐसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जो कि ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, प्लास्टिक से दूर जा रहे हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाएँ। मिसाल के तौर पे जैसे टूथपेस्ट है। अब टूथपेस्ट हमारे यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, लकड़ी का टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करने वाले कर रहे हैं। क्योंकि एक देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितने टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, टूथपेस्ट बुरश इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में अगर लकड़ी का बुरश इस्तेमाल करते रहें
तो 1000 2000 पता नहीं कितने बुरश हम अपनी एक ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो 1000 प्लास्टिक के जो बुरश हैं वो हज़ारों साल तक इस ज़मीन पे डिकम्पोज़ नहीं होंगे। अगर वही लकड़ी के बुरश होंगे तो वो डिकम्पोज़ हो जाएंगे, लकड़ी ज़मीन के साथ मिक्स हो जाएगी। प्लास्टिक की थैली है, इस पे पाबंदी लगने की बात होती है, फिर भी पाबंदी नहीं है। नामुमकिन है कि हम प्लास्टिक की थैली से निकल पाएँ। दुनिया में कपड़े की थैलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, दुनिया में कागज़ की थैलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम जब तक हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे अवेयरनेस पे बात नहीं होगी, जब तक इस टॉपिक पे लोगों को, बच्चों को स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होंगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह आने वाले वक्त में हम इसी तरह से, यानी यूँ समझ लो कि नुकसानात उठाएंगे, बड़े नुकसानात उठाएंगे। अब देखें हीट स्ट्रोक पहले से ज़्यादा हो रही है, गर्मी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ रही है, सर्दी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ रही है। ये हो क्या रहा है? इस खूबसूरत ज़मीन को हमने ही तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ही तो इसको बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दे दिया। इस पे प्रॉपर डिटेल से स्कूलों में छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, कॉलेज में प्रोग्राम होने चाहिए, बाकायदा यूनिवर्सिटी की लड़कियां लड़के, गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई सेमिनार हो, चीज़ें हों, डिस्कस हों, ड्रामों में हो, फिल्मों में हो। अवेयरनेस 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 लोगों के जहनों में ये चीज़ डाली जाए। इस धरती को हमारी आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखना चाहिए। आपको पता है, अक्सर हम सुनते हैं कि कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे परिंदे हैं, कई ऐसे एनिमल्स हैं जो शायद हमारी आने वाली नस्ल देख ही नहीं पाएगी। जैसे पांडा के बारे में बात हो रही है, या बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वाइल्ड लाइन है या वाइट चीता है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें डॉल्फिन ना मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आने वाली नस्ल की नस्ल वो जानवर ही ना देखे, वो परिंदे ही ना देखे। जो हम इस ज़मीन के साथ कर रहे हैं, जो रहने की जगह है, बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमें इस पे भी वीडियोस देखनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट या कोई ऐसी लड़की की वीडियो या कोई ऐसे वाक़ये की वीडियो जिसमें किसी की कोई बेपर्दगी हो रही है, या किसी ने कोई किसी के साथ कुछ कह दिया, कर दिया, उस पे बात हो रही है, या उस टाइप की वीडियोस हैं, उस पे हम दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट से निकल कर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।